सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ के बीच साहेब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुडानी, करोथा, बरवाला और 5 महिलाओं की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई, जो आज संत रामपाल जी महाराज का जजमेंट पूरे विश्व में ये वायरल हो रहा है। भगत भाइयों, तो हमारी हाथ जोड़कर ये निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इस पुस्तक को जगत व भगत, इस पुस्तक को भगत भाइयों एक बार अवश्य पढ़े। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। अगर सच्चाई से अवगत होना है तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक बार आप अवश्य पढ़ें। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर आए थे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। अगर ये एफिडेविट भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था बरवाला कांड में 18 नवंबर 2014 को, उसके बाद में अगर ये एफिडेविट दे देते, जो संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में लिख के दे रखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा कोई संबंध नहीं है भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज की सजा नहीं होती। कोर्ट ने भगत भाइयों बहुत जजमेंट मांगे थे, लेकिन इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के फेवर के अंदर एक भी प्रमाण नहीं दिए भगत भाइयों। तो अब मैं आप इन RSS गुंडों की चापलूसी में बता रहा हूँ भगत भाइयों, ध्यान से सुनना। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ किसी भी तरह से संबंध से इनकार कर दिया था भगत भाइयों, एफिडेविट देकर के 2014 में जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने मनमाने तरीके से कुछ जवान भक्तों को अपने कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से गुरुजी के आदेश बताकर ब्लैक कमांडो बनाने शुरू कर दिए। भगत भाइयों, ब्लैक कमांडो का आदेश आया था और मेरे को भी इन RSS गुंडों ने कहा था कि कमांडो की भर्ती है और अगर आप आश्रम में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, वहाँ पर तनख्वाह भी मिलेगी। जो ये जितने भी ये RSS के गुंडे जो हथियार लेकर संत रामपाल जी महाराज आगे पीछे चलते थे ना भगत भाइयों, वो सभी तनख्वाह भरते और संत रामपाल जी महाराज को उन लोगों ने हाईजेक कर रखा था। संत रामपाल जी महाराज का आदेश नहीं चल रहा था भगत भाइयों। आदेश किसका चल रहा था? बलजीत और महेंद्र का। और जो ये 51 आदमी थे भगत भाइयों, ब्लैक कमांडो बनाने शुरू कर दिए गुरुजी का आदेश बताकर भगत भाइयों। गुरुजी का आदेश आया है कि ब्लैक कमांडो भर्ती करनी है। ब्लैक कमांडो बनाने शुरू कर दिए और गुरुजी के हिसार व रोहतक पेशियों पर अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रयोग करने लगे। जब भी भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की नहीं जानता तो एक काम करता है, एक लंडी गाड़ी ले गए, बिंग ऊपर है कई कमांडो बैठ गए, हथियार ले गए और प्रदर्शन किया करता बाजार के अंदर, रोता फिरता संत रामपाल जी महाराज ने बदनाम करने वास्ते। इस घटना क्रम के चलते चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुजी से समिति के विषय में जवाब मांगा। भगत भाइयों मन मर्जी कर गए, एक लंडी गाड़ी काट कब छत ना होती, बिंग पर 5-6
हथियार ले गए, काला कपड़ा पहन गए और सिर के ऊपर मतलब क्या गए कालो पटको बांध गए, हथियार ले गए, पूरे बाजार के अंदर मतलब आतंक मचा दियो भगत भाइयों। और गाड़ी पर लेकर ढूंढ तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बरवाला। ठीक है भगत भाइयों, तो प्रशासन का नाक में दम कर दियो क्योंकि डेली मतलब क्या है, डेली मतलब गेड़ा मारना, हथियारबंद पार्टी गाड़ी के अंदर बिठा लेना और गलिया के अंदर मतलब चक्कर मारना। प्रशासन तंग आगे भगत भाइयों। गुरुजी हाईकोर्ट में गुरुजी से समिति के विषय में जवाब मांगा। संत रामपाल जी महाराज ने नोटिस दियो बेदेडो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किंग है जो आतंक मचाने लग रही है भगत भाइयों। हाईकोर्ट ने जवाब मांगा तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट में इस आदेश पर गुरुजी ने अपना बयान एफिडेविट के माध्यम से दिया। क्या दिया? जिसमें गुरुजी ने साफ साफ कहा कि मेरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो एफिडेविट भगत भाइयों कोर्ट में पेश कर देते तो संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष राम कुमार ढाका है और संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट कोर्ट में लिखे दे दिया था 8/11/14 को, नहीं 8वें महीने में भगत भाइयों, अब तारीख मेरी याद नहीं, 8/16 है, 14 की बात है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दे दिया था कि इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज झूठ नहीं बोलते भगत भाइयों कभी भी, और नहीं कभी दोगली बात करते। जबकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर राम कुमार ढाका ने कोर्ट में गुरुजी के बयानों के विरुद्ध अपना बयान दिया। राम कुमार ढाको एक कमेटी को अध्यक्ष हो, मैन कार्यकर्ता मतलब गुरुजी के खिलाफ बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही बनाई गई है। भगत भाइयों, जो इन गुंडों ने आदेश दिया था कि संत रामपाल जी महाराज कमांडो भर्ती कर रहे हैं, उसका प्रमाण है भगत भाइयों ये मेरे पास में, ये लेटर है वह लेटर। ठीक है, मैं कोई भी बगैर प्रमाण भगत भाइयों वीडियो नहीं बनाता, नहीं कोई बात करता। जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, मेरे करीब 1200 वीडियो भगत भाइयों, मैं प्रमाण सहित ही वीडियो बनाता हूँ। अगर किसी भाई को शंका होना तो 98-280-72-914 98-280-72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों, आप एट टू टाइम 24 आवर्स बात कर सकते हैं। बरवाला कांड से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने संगत को बरवाला आश्रम में कुछ पर्चे बांटकर जबरन समिति का सदस्य बनने के लिए दबाव भी बनाया था कि आपको समिति इस कमेटी का सदस्य बनना पड़ेगा, दबाव बनाया था, पर्चे बांटे थे भगत भाई, पर्चा मैं आपको दिखाऊंगा, आदेश सब पर्चे मेरे पास में, मैं बगैर प्रमाण को बात करता ही नहीं। उसमें क्या लिखा था? सारनाम प्राप्त भगत या भगतमती को इस समिति का सदस्य बनाना अनिवार्य है, नहीं तो सतलोक आश्रम में उनका प्रवेश सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह संत रामपाल जी महाराज का आदेश। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए भगत भाइयों इन लोगों ने कमी नहीं छोड़ी। ठीक है ना? संत रामपाल जी महाराज ने कहा, पूछा था संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, मीडिया ने पूछो दिल्ली गए, संत रामपाल जी महाराज ने कहो कि आश्रम में गलत काम हुए। संत रामपाल जी ने कहा समिति और सेवादारों ने किया, मैंने नहीं किए, मन्ना नहीं किए, ये गुंडे हैं भगत भाइयों, गुंडे। अर्थात जो पूर्णतया सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान के विरुद्ध है, क्योंकि परमात्मा ने यह सत भक्ति ज्ञान आधार की बताई है, ना कि दबाव की। इससे साफ जाहिर है कि महेंद्र एंड पार्टी द्वारा भक्तों को डराकर जबरन इस समिति का सदस्य
बनाया गया। भगत भाइयों देखिए, ये गुरु जी का आदेश, ये लेटर है, लेटर जो लेटर ये डेली आते हैं ना, पीले पर्चे, किसी की नो एंट्री, किसी को गुरुद्रोही कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं। भगत भाइयों, बरवाला कांड से पहले अक्टूबर 2014 में इसी समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने बरवाला आश्रम में एक और पर्चा बंटवाया था, जिसमें जबरन ज्योति और पाठ के माध्यम से अधिक दान देने पर जोर दिया गया था। मैं कहूं भगत भाइयों, जूतो उठाओ जूतो। इस पर्चे में भक्ति मर्यादा के विपरीत सारनाम प्राप्त भक्तों को पाठ प्रकाश के लिए 9,000 रुपये और सतनाम प्राप्त भक्तों के ज्योति के पैसे जमा करवाने के आदेश दिए गए। साथ ही एक संकेत देकर जल्दी पैसे देने के लिए भक्तों को डराया भी गया कि अगले महीने 24 नवंबर से ज्योति के पैसे 700 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिए जाएंगे। ये गुरु जी का आदेश है, ताकि भगत 700 रुपये के चक्कर में इसी महीने ज़्यादा से ज़्यादा दान राशि जमा करवाए। देखा गुंडागर्दी भी। 700 रुपया ज्योति का है, पिंग का मतलब गुरु जी का आदेश है कि 1,000 रुपये हो जाएगा अगले महीना, और पाठ का 9,000 रुपया है। आज तो भगत भाइयों 21,000 रुपया कर रखे पाठ का। बड़ी ठगी चला, धर्म ने धंधो बना रखे है, रूप रुखा है, लीला कर है। आज नहीं तो कल संत रामपाल जी महाराज तो बाहर आएंगे। ये गुंडे है ना सब, RTPS के गुंडे, कबीर परमेश्वर बचित्र से गुंडे, मुनित्र धर्मा टेस्टी गुंडे सब जेल जाएंगे। ये अंजू मंजू, मनोज वीरेंद्र, ये महेंद्र राम कुमार ढाका, बलजीत, परसोत्तम सैनी सब अंदर जाएंगे। भक्त भाइयों, टाइम में बहुत नजदीक आ गया है। गौर करेंगे तो इस पर्चे में कहीं भी गुरु जी का कोई आदेश नहीं लिखा हुआ। जो मैं पर्चा आपको दिखाऊंगा उसके अंदर गुरु जी कोई आदेश नहीं लिखा हुआ है भी आप ज्योति के पाठ के जल्दी जमा कराओ, हम इसके पैसे बढ़ा रहे हैं। केवल भक्तों को गुमराह करने के लिए परमेश्वर आदेश लिख दिया कि गुरु जी का आदेश है। उसके बाद शत्रु उपदेश लिख दिया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सभी भक्तों से निवेदन लिख दिया। एक जगह बीच में भक्तों को भ्रमित करने के लिए इन्होंने लिख दिया कि पाठ और ज्योति के पैसे दर्शनों के समय शत्रुदेव जी के हाथ में ही देना है, ताकि भक्तों को समिति पर कोई शक ना हो। बेचारा थोड़ा डाल देंगे गुरु जी का हाथ में दे देगी और रुपया तो मैं पकड़ ला रहा, गुरु जी तो जावनी को दिया नहीं, कुत्ता है। और भगत समाज ये सोचे कि जब पैसा गुरु जी के हाथों में देना लिखा है तो वास्तव में गुरु जी का आदेश देखिए। गुरु जी का आदेश सुनो। भगत भाइयों, गुंडा मतलब पर्चा, घर गए देव घर गए पुजारी, घर की भाई लिखने का को जो ऑडियो है वीडियो है। अरे ऑडियो वीडियो है तो मैंने बताओ नहीं, किशन नंबर पर मैं ही बात कर लिया, लाइन पर ले लो, मैंने भी जोड़ लो लाइन में। बरवाला कांड से पहले आश्रम में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति व मैनेजमेंट के मनमानी इतनी बढ़ गई थी, माता बहनों के साथ इनका बर्ताव अश्लील व अभद्रता हो गया था। भगत भाइयों, प्रमाण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, पूछा जब मीडिया वालों ने आश्रम में गलत काम हुए, संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मन ने नहीं किए, इस समिति और सेवादारों ने किए। ये समिति किसकी है? यह समिति राम कुमार ढाका और महेंद्र जी जितने 51 गुंडे हैं ना, उनकी है। संत रामपाल जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते, कभी दोखली बात नहीं करते। भगत भाइयों, जिसका सबूत है नेपाल के भक्तों द्वारा दुखी होकर शत्रुदेव जी को लिखा गया एक पत्र। ये मनमानी करते थे क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने नेपाल के एक भगत को हाल में ले जाकर उसे नंगा करके
सरियों से बुरी तरह पीट कर अधमरा कर दिया। देखिए यह पत्थर शत्रुदेव जी का मैनेजमेंट का जवाब। तो भगत भाइयों, ये क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं भगत भाइयों, अगर संत रामपाल जी महाराज का एफिडेविट जो कोर्ट में लिख दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा कोई संबंध नहीं है, अगर वो एफिडेविट भगत भाइयों कोर्ट में पेश कर देते ना, तो संत रामपाल जी महाराज को सजा नहीं होती, ये गुंडे फंस जाते भगत भाइयों। और अब ये गुंडे क्या बोलते हैं, अब ये क्या बोलते हैं, गुरुजी जेल में लीला कर रहे हैं, चाहे गुरुजी जेल में रहो चाहे बाहर रहो। क्यों? कि इनका काम चल रहा है। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, और सार शब्द के भगत भाइयों फार्म भर रहे हैं, और नाम शुद्ध कर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, रामायणी करवा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की क्या जरूरत है? ये गुंडे क्या बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज जेल में रहो चाहे बाहर रहो, संत रामपाल जी महाराज जेल में है ही नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज तुम्हारी जेब में है, जब चाहो संत रामपाल जी महाराज को बुलाओ, जब चाहो संत रामपाल जी महाराज को आप मतलब साइलेंट कर देते हो भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, मेरी आपसे हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट है, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, मैं सभी से भगत भाइयों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। हम कहते हैं संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, और आरटी पर ऐसे गुंडे भी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो फिर जेल में क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भगत भाइयों। और हम ये आरटी पर ऐसे गुंडों से, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट से, मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट गुंडों से हम ये कहना चाहते हैं, अगर आप सच्चे हैं फिर डर किस चीज का? आप एक डिबेट रखो सार्वजनिक, महेंद्र से, विष्णु साहू से, संजीव हुड्डा से, अमित से, वीरेंद्र से, मनोज से, अंजू से एक वीडियो डलवा दो, एक वीडियो कि हम सार्वजनिक मीटिंग के लिए जगत और भगत को इनवाइट कर रहे हैं। तो भगत भाइयों हम आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भगत भाइयों, इन आरटीपल एस गुंडों की इतनी औकात नहीं है जो ये डिबेट कर सके आंदोलनकारियों से, जो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष पुस्तक दिखा करके जितने भी आंदोलनकारी वीडियो बना रहे हैं, ये मैनेजमेंट के गुंडों की इतनी औकात नहीं है जो किसी के साथ में टेलीफोन पर से बात कर ले। डिबेट करना तो बहुत दूर की बात है। अगर भगत भाइयों एक वीडियो अगर डाल दे कोई, महेंद्र, बलजीत, मनोज, ये जो मैंने बताए हैं, श्री हुड्डा, एक वीडियो बना के डाल दे कि हम फला तारीख को फलाने महीने में इस जगह हम डिबेट करेंगे, जगत व भगत सभी को निमंत्रण है, तो भगत भाइयों हम आएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डिबेट होने के बाद में संत रामपाल जी महाराज को बाहर आने के अंदर भगत भाइयों टाइम नहीं लगेगा 1 मिनट का, वरना भगत भाइयों इन गुंडों के आदेश मानते रहो। विष्णु साहू ने क्या बोला था कि संत रामपाल जी महाराज जेल से 6 महीने में बाहर नहीं आएंगे तो मैं गर्दन कटा लूंगा। अरे कहां मर गए, अब कहां मर गए? 6 महीने नहीं, संत रामपाल जी महाराज को 11 साल हो गए। और ये राम कुमार ढाकार, ये पुरुषोत्तम महेंद्र, ये सब झूठ बोल रहे थे ना कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए लाखों लोगों को लाशों से जाना पड़ेगा।
तो भगत भाई अत एक ही कौन मरिया। तो भगत भाइयों ये क्या बोलते हैं, मंत्री आगे चलेंगे, बैंड बाजा बजेंगे, गुरुजी इनके पीछे चलेंगे, भगत उनके पीछे चलेंगे, गुरुजी आएंगे 6 महीने में, नहीं मैं गर्दन कटा दूंगा। मंजू ने बोला था 2-3 महीने में गुरुजी आ जाएंगे, सब केस मिटा के आएंगे। और एक जगह मैंने ये भी सुना था, भगत भाई बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज बरी हो गए, जेल से बाहर आना नहीं चाहते हैं, अपनी मर्जी से गए थे, अपनी जेल से मर्जी से आएंगे। कि तुम्हारा बाप का राज है ना, मर्जी से गए थे मर्जी से आएंगे। तो मर्जी से गए थे तो बात है, प्रशासन जब अंदर संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे थे तो आपने अंदर क्यों नहीं जाने दिया। 1 लाख लोगों को लाशों से जाना गुजरना पड़ेगा, तो मर्जी से क्यों नहीं जाने दिया। ये भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को ATM बना लिया और धर्म को बना लिया धंधा। जब तक आप इनको जोत के पाठ के 10वां अंश का पैसे देते रहोगे तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। किस लिए आएंगे भगत भाई जेल से बाहर, आपको इतना ही मतलब है कि वो आपका काम चल रहा है, प्रथम मंत्र मिल रहा है, सतनाम मिल रहा है, सारनाम मिल रहा है, सरस्वती के फार्म भर रहे हैं, ज्योति हो रही है, पाठ हो रहा है, नाम आपका शुद्ध हो रहा है, फिर संत रामपाल जी महाराज की जरूरत कहाँ है। तो भगत भाइयों मैं मेरे वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा बनता जा रहा है। अगला वीडियो फिर मैं आपको कल और बताऊंगा भगत भाइयों इन गुंडों की चापलूसी। 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोलो। शायद साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।